अच्छा साहब, ये जब हम जैसे अगर कुछ चैरिटी कर देता है सारी की सारी, तो महरूम तो नहीं रख सकते ना उसको, जैसे आपने पहले फरमाया किसी फलाई इदारे के नाम सारी की सारी जायदाद की जा सकती है घर वालों को छोड़ के। देखिए, मैंने जिसे वाक़ा पेश की अभी इसके बारे में कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद को फरमाया कि अगरचे तुम्हारे बेटे जो है वो अगनिया हैं, आप कह रहे हैं गनी है, इसके बावजूद जो है वो सारा माल जो है वो उसकी वसीयत ना करें। लेकिन अगर कोई वसीयत कर जाता है तो शरअन क्या होगा, अगर वरासा सारे 1/3 से ज़्यादा जो उसके माल की उसने जो है वो वसीयत की है उसमें एग्री हैं और वो बालिग हैं सारे और बीमार नहीं, अक्लमंद हैं, ज़ी शऊर हैं और बीमार नहीं हैं, ठीक है, तो फिर वो उसको कर सकते हैं उस वसीयत पे इम्प्लीमेंट। अगर वो इनकार करते हैं तो 1/3 में सिर्फ वसीयत जो है वो नाफिज होगी, बाकी वरसा को उसका सजा। अच्छा सब ये जैसे ज़कात का मामला है जी, इसके साथ ही थोड़ा सा हटते हैं लेकिन तकसीम है ना चूँकि, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें इजाज़त है कि अगर कोई साल के बाद नहीं देता, वो उसको हिस्सों में तकसीम कर देता है कि हर महीने जो भी उसके पास माल आता है उसमें से वो जो हिस्सा है वो निकाल के जो ज़रूरतमंद है उनमें तकसीम कर देता है? जी बिल्कुल, ऐसा मुमकिन है कि आप सारा साल ज़कात की नीयत से पैसे लेते रहें और साल के एंड पे जो हिसाब आप कर लें कि आपकी ज़कात 10 लाख बनी थी, आपने 9 लाख जो है वो चैरिटी कर दी, 1 लाख और कर दी, तो ये जायज़ है, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और प्लस मुझे इस मसले से जो हमारा टॉपिक है रिलेटेड के बाद ज़हन में आई है कि किसी बंदे ने ज़कात अदा करनी थी, नहीं की, उसको जो है वो मर्ज़ुल मौत में मुब्तला हो गया, तो वो वसीयत उलमा कहते हैं उस बंदे पे वाजिब है कि वो वसीयत लिख के जाए, उसकी तकसीम विरासत में से ज़कात होगी। पहले जो है वो उसका कर्ज जो है उसके ऊपर दैन है वो ज़कात कर्ज के तौर पे आ जाएगी उस वक्त। बिल्कुल, उसके ऊपर ये शरई कर्ज है, वो हकदार। इवन कि हज फ़र्ज था, हज अदा नहीं किया, तो उसमें भी उलमा कहते हैं कि वो वसीयत करके जाए अपने बच्चों को कि मेरा जो है वो हज अदा करना मेरी तरफ से जो है वो आपके ऊपर लाजिम है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये तो हज भी आप पर कर्ज हो गया, अगर आप इस्तिताअत रखते थे, साहब इस्तिताअत थे, आपने हज नहीं किया, तो आपको उलमा कहते हैं कि आप बीमार थे, तो आप लाजिम है कि औलाद को जो है वो वसीयत करके जाएं कि मेरी तरफ से हज भी जो है वो अदा किया जाए। और ज़कात के बारे में ये है कि अगर आप उसको माहाना अदा करना चाहें तो आप उसको निकाल दें, और साल के आखिर में अगर आप ये समझें कि हिसाब करें तो आपको हिसाब में ये आए, लगे नहीं, हिसाब में ये आए, इसमें लगने वाली बात तो है नहीं, क्लियर हाँ कि हिसाब में ये आए कि आपकी तरफ अभी पैसे बाकी हैं, तो जो बाकी हैं आप और उसमें से वो अदा करें। जी बिल्कुल अदा करेंगे। इसमें एक बात और ऐड कर दूं इनकी बात में कि इसी तरह किसी की अगर नमाजें रह गई हैं और इसी तरह किसी के रोज़े रह गए हैं, तो अगर वो वसीयत करके जाता है तो 1/3 में से उसकी वो उसके फ़िदिया भी अदा किया जाएगा, नमाज़ों का फ़िदिया और रोज़ों का फ़िदिया, ठीक है, ताकि ये फिर जितनी भी इससे ये स्पिरिट समझ आती है मुझसे कि जितनी भी फ़र्ज़ इबादत हैं जिनका मुतबादल मौजूद है या जो लाजिम है जो आपने उसमें से निकालनी है, जैसे फ़र्ज़ नमाज है वो तो उसने खुद पढ़नी है ना, लेकिन ज़कात के तौर पर जैसे आपने हज का जिक्र फरमाया, जैसे मुफ्ती साहब ने अभी रोज़े का अदा फरमाया, तो ये तो वो हैं इबादत जिसमें इंसान के जाने के बाद भी उसका अगर उसके ज़िम्मे है तो अदायगी हो सकती। जी बिल्कुल, कुरान पाक में जहाँ भी आता है ना ये वसीयत का या विरासत का मामला, तो वहाँ पे साथ अगली आयत मुबारक आती है, मीम बाद वसीयतिन यूसीना बिहा औ दैन, ठीक है, वसीयत भी करें। और उलमा लिखते हैं कि ये सिर्फ कुरान पाक में जिक्र जो है वो वसीयत पहले है, लेकिन शरअन जो है लाजिम ये है, जिसे वाक़ा की तलीमात हमें ये बताती हैं कि पहले उसका कर्ज उतारा जाएगा, बाद में वसीयत पूरी की जाएगी, क्योंकि कर्ज जो है उसकी माफ़ी नहीं है, पहले कर्ज उतारा जाएगा, तकसीम बाद में होनी है। जी बिल्कुल ऐसे, पहले आप तकसीम उसकी कर्ज जो है उसकी अदायगी करेगी और बाद में होगा। अच्छा अलामा साहब, जैसे हम ये मामलात हैं पाकिस्तान में जायदाद की तकसीम के और इस तरह की दीगर चीज़ों के ऊपर, जैसा आपने शुरू में जिक्र किया कि तैयारी करने की ज़रूरत है, तो आज के इस दौर में मुआशरे में आपको लगता है कि जो अबदी ज़िंदगी है जिसके बारे में कोई दूसरी राय नहीं है और जो होना ही होना है, मतलब वो कोई अमीर है कोई गरीब है कोई कितना भी है, उसको ये शक नहीं होगा कि मैंने जाना नहीं, जाना ही जाना है, ये भी लोगों को पता है कि पेश होना ही होना है, उस सारी प्लानिंग में कि मैंने बहरी जहाज़ ख़रीदना है, उसको इतने दिन के सफ़र पे जाना है, मैंने हवाई जहाज़ पे इतने दिन के सफ़र पे जाना है, शुमाली इलाका जात में गर्मियों में जाना है, स्विट्ज़रलैंड जाना है, UK US जाना है, ये सारी प्लानिंग शामिल है, लेकिन वो प्लानिंग एक साइड पे है, इसकी फिर क्या वजह है? इसकी वजह आज के दौर की यही मादियत पसंदी है कि हमने फरामोश कर दिया एक बहुत बड़ी हकीकत को और एक बहुत बड़ी यकीनी बात को, कि हम रोज़ देखते हैं कि
हमारे सामने कितने ही लोग उनके ऊपर जो है पैगाम अजल आ जाता है और वो हंसते बसते घरानों को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन हम शायद अपने मुताल्लिक ये यकीन नहीं रखते कि ये मामला इससे हमें भी दो चार होना है और हमने भी इससे गुजरना है, और आज तक कोई इससे रहा नहीं है। हमें अगर यकीन नहीं आता तो अपने वालिदैन को जो जा चुके हैं देख लें, अगर वो हयात हैं तो अपने दादा दादी को, बड़ों को, नाना नानी को देख लें, जब वो नहीं रहे तारीख़ इंसानी को देख लें, तारीख़ इंसानी को देख लें, जब अम्बिया ने इस दुनिया में किसी के लिए जो है वो हमेशा का रहना है ही नहीं। तो इसलिए बहुत बड़ा मामला वो मरने के बाद का है। इसीलिए तो इल्म विरासत को आधा इल्म कहा गया कि ये एक इंसान के मौत के बाद पेश आने वाले जो मामलात हैं, जो उसकी औलाद की तरबियत के, वसीयत के और जो है बाकी मामलात, वो सारे इससे मुताल्लिक हैं और हर घराने को इससे दो चार होना पड़ता। कोई ऐसा घराना नहीं है कि जिस पर ये वक्त नहीं आता। वो तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, हर एक को इससे दो चार होना है। लिहाजा इसकी भी बाकायदा हमें वो कुरान और सुन्नत से तालीम लेनी चाहिए ताकि ऐसे वक्त पर हमारी औलाद बेयारो मददगार ना हो, बल्कि बेसिक्स को जानती हो, बुनियादी चीज़ों से वाकिफ़ हो और किसी गुनाह के मुर्तकिब न हो जाए। हाफिज़ साहब, मैं अर्ज़ करने लगा हूँ कि हमारे यहाँ जो है वो बैकवर्ड एरिया में जहाँ पे जहालत बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे लोग ये तक करते हैं कि अपनी जो विरासत है उसको बचाने के लिए कि किसी और ख़ानदान में ना चली जाए, बेटियों की शादियाँ तक नहीं करते कि शादी करेंगे तो विरासत जो है वो देनी पड़ेगी अगले ख़ानदान से जब बाहर शादी कहीं होगी। और इवन कुछ शहरों में या कुछ इलाकों में तो ये रिवाज है कि लोग उनको, हालांकि ये नाजायज़ है, हराम है, जायज़ नहीं है, लोग कुरान से शादी कर देते हैं। ये जी हमने शादी कर दी है कुरान से, लिहाजा से बच्चे की शादी की ज़रूरत नहीं है। और मकसद पीछे क्या होता है? सिर्फ जायदाद को बचाना, कि जायदाद तकसीम नहीं होगी। और ये सब जो है ये गलत है, जुल्म है और नाजायज़ है। अच्छा साहब, आपने जैसे भी जिक्र किया कि ख़ानदान से बाहर शादी का, इसी हवाले से एक सवाल आया है, वो इस तरीके से है कि अगर कोई ख़ातून इंतकाल उसका हो गया है, उसकी शादी ख़ानदान से बाहर हुई है, लेकिन उसकी औलाद है, तो उस ख़ातून की जो विरासत है वो उसके बेटों, उसकी औलाद में तकसीम होगी या फिर बहन भाइयों में तकसीम होगी? नहीं, अब जब उसकी औलाद है तो फिर औलाद में तकसीम होगी। औलाद में तकसीम होगी? जी, औलाद में तकसीम होगी डेफिनेटली। और उसके बाद भी जो है वो वालिदैन अगर जिंदा है तो उनमें तकसीम होगी। बहन भाइयों का इसमें ऑप्शन नहीं है। औलाद है तो फिर बहन भाइयों का ऑप्शन इसमें नहीं। औलाद है तो बहन भाइयों का ऑप्शन नहीं है, तो फिर वो खातून की जो औलाद है उसमें तकसीम होगी उसकी जायदाद, ठीक है। और अगर औलाद नहीं है तो फिर उसके मियाँ को जाएगी। मियाँ जिंदा है तो मियाँ का भी बिल्कुल हक है। मियाँ का भी हक है, बिल्कुल हक है। शोहर जिंदा है तो उसका भी हक है, बल्कि औलाद है तो उसका जो है वो 1/4 है, औलाद नहीं तो उसका 1/2 हक है शोहर का। अच्छा, उसका भी हक मौजूद है। अच्छा मुफ्ती साहब, ये जो अभी आपने जिक्र किया अभी ख़वातीन के हवाले से, गुज़िश्ता 3-4-5 रोज़ से अगर हम देखते हैं, एक ख़बर यहाँ पर आई कि कोई लड़की बच्ची को इधर ले गए दरिया रावी में बहाने के लिए। गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से ये खासे इस किस्म के अब हरासमेंट के भी वाक़यात सामने आ रहे हैं और ख़वातीन के साथ जुल्म के भी वाक़यात सामने आ रहे हैं। तो आपके ख़्याल में किस चीज़ की ज़रूरत है इस वक्त हमें, उलमा को, मज़हबी क़यादत को? मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो रवायती मौज़ूआत हैं उनसे हट के उलमा बयान करते भी हैं, लेकिन मज़ीद ज़रूरत है कि हम इन मौज़ूआत पे बात करें अपने जुमा की स्पीचेज़ में। और न सिर्फ उलमा की ही ज़िम्मेदारी मसाजिद में ही नहीं है, हमारे मीडिया हाउसेस को भी चाहिए कि वो भी इस मौजू पे हम देखें कि 24 घंटे में तमाम मीडिया चैनल कितना टाइम देते हैं मजहबी तालीम को या मजहबी तरबियत को। तो हमारे यहाँ इसका भी कोई जो है वो SOPs बनने चाहिए कि लाजमी तौर पे तरबियत, दीन, मज़हब, इस्लाम जिसके नाम पे ये मुल्क बना है, तो हमारे चैनल्स में मज़हब के नाम पे कितना टाइम दिया जाता है उनको, और कितना टाइम जो है वो इंटरटेनमेंट के नाम पे जो है वो दीगर ऐसे चीज़ों को जो कि हमारे यहाँ फसाद का बायस बनती हैं। हमारे यहाँ ऐसे मौज़ूआत पे ड्रामाज और लिखे जाते हैं और लिखाए जाते हैं जिसे देख के लोगों के अंदर जो है वो ऐसा करने के जज्बात जो है वो बरंगेज़ मज़हबी क़यादत खुद ड्रामों की मुखालफत कर देती है ना, फिर लोग कहाँ जाएँ? देखें, लेकिन वो कौन से मजहबी लोगों की बात मानते हैं? बनाना ही है तो कम से कम ऐसे मौज़ूआत पे तो बनाएं कि जिसमें लोगों की इस्लाह ही हो, ना कि बिगाड़ का जो है वो बायस बने। तो मैं समझता हूँ कि इन मौज़ूआत पे बिल्कुल लोगों की तरबियत की ज़रूरत है, बल्कि इसको सिलेबस का हिस्सा बनाना चाहिए।
निसाब का हिस्सा बना दें। आप निसाब से गैर ज़रूरी चीज़ों को जो है वो ट्रिमिंग करके, हर चीज़ की रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हमारे यहाँ रिफॉर्म्स हो नहीं रही, इस्लाहात हो नहीं रही। निसाब में शामिल करना चाहिए ऐसे मसाइल को, ताकि बच्चे लाजमी पढ़ें। हमारे यहाँ तो कुरान ट्रांसलेशन को निसाब में शामिल भी किया गया, तो इस शर्त पे किया गया उसके नंबर नहीं होंगे, मार्क्स नहीं होंगे यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो कौन पढ़ेगा भाई, कौन पढ़ाएगा? आधी से ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ पढ़ा ही नहीं रही, क्योंकि उसके मार्क्स नहीं है, उसमें शामिल नहीं है डिग्री में। तो यहाँ तो लोग डिग्रियाँ लेते हैं नंबरों के लिए और जॉब लेने के लिए। जब एक आपने सिलेबस में शामिल भी की चीज़ और उसके आपने नंबर नहीं रखे, तो बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, ना यूनिवर्सिटियाँ पढ़ाती हैं वो। तो आपको निसाब में शामिल करना चाहिए और विद मार्क्स शामिल करना चाहिए। सीरत जो है उसका लाजमी सब्जेक्ट जो है वो निसाब में शामिल होना चाहिए, और उसमें जो है उसके नंबर भी हों, ताकि बच्चे लाजमी तौर पे पढ़ें और फिर उनकी तरबियत हो। हमारे यहाँ ज़ायक़तुल मौत उन्होंने निसाब से निकाल दिया आपके ख्याल में? हमारे यकीनी तौर पे जो क्रॉस ट्रांसलेशन है ये तो निसाब में है सही, लेकिन उसके नंबर ही नहीं है, ग्रेडिंग नहीं है उसकी जो है वो। आप चेक करें कितनी सरकारी यूनिवर्सिटियों में शायद को पढ़ाते हों, प्राइवेट सेक्टर में तो पढ़ाया ही नहीं जा रहा, ये इस पर तवज्जो ही नहीं है। जी कारी साहब, एक बात करना चाहूँगा औरतों के मुतालिक, उनको दबाना, फिर हरासमेंट वगैरह आपने बात की, तो उससे एक बात करना चाहूँगा। आजकल हमारे मुआशरे में हमारी बेटियों को विरासत से महरूम करने के लिए कई हरबे आजमाए जाते हैं। ऐसे एक मसला लोगों को पता नहीं होता, मैं वो बताना चाहूँगा कि कल ही एक वाक़या मेरे पास आया, तो एक भाई कहने लगा जी मैं चाहता हूँ कि सारी ज़मीन हमारे हक़ में लिखी जाए और रजिस्ट्री हो जाए। तो मैंने कहा बहनें भी तो हैं आपकी? तो वो कहने लगा नहीं, उन्होंने इजाज़त दे दी है, भाई अपने नाम करवा लें। मैंने कहा आप अभी बेचें ज़मीन और उनका जो हिस्सा उनके हाथ पर रख दें, ठीक है, वो उनके हक़ में उनको मिल गया, अब वो चाहें आपको अतिया कर दें, ठीक है, ये तरीका होता है। वैसे कहें हाँ बहन लेना है, वो भी शर्मा शर्मी कहते हैं, आप भाई से अब क्या मांगा जाए, ठीक है, ये तरीका जायज़ नहीं है, ठीक है। आजकल इसी तरीके से हरबा आजमाया जाता है और औरतों को मिरास से महरूम किया जाता है, इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है। हाँ, तो मैं तेरा बोलांगा नहीं, तेरा मेरा ताल्लुक़ ख़त्म अगर तू हक मंगया, ये बिल्कुल नाजायज़ है। कुरान पाक की आयत है इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा, ठीक है, जो मिरास का हक़ यतीमों का, मिस्कीनों का खाते हैं, बहनों का भी खाते हैं, वो अपने पेटों में आग भर रहे हैं, ठीक है, दुनिया में भी और आखिरत में भी, और इंशाल्लाह वो परेशान ही रहेंगे। इसी तरह से एक और वाक़या भी मुझे पता है अपने ख़ानदान में ही पेश आया कि भाई कहने लगे बहनों को जी हमारे वालिद साहब हमारे हक़ में फ़लाँ प्लाज़ा लगा गए थे। तो उन्होंने कहा कागज़ात दिखाओ, तो कहने लगे नहीं नहीं उन्होंने ज़ुबानी कलामी कह दिया था। और तो इसका मतलब अगर ज़ुबानी कलामी कहा भी था तो वो वसीयत हुई, तो वो हिबा तो ना हुआ ना, तो वसीयत में भी पूरा प्लाज़ा तो उनके हक़ में नहीं गया। तो वो वही बात है, 1/3 हिस्सा उनमें से होगा वसीयत का, और वो भी वारिसों के हक में है मिरास, वो उनके हक में नहीं होगी। तो जो वसीयत भी है वो दूसरे अकरबा, पोते पोती वगैरह उनके हक में जाती है, जिनके हिस्से कुरान ने बयान कर दिया, अल्लाह ने मुकर्रर किया, अल्लाह ताला ने मुकर्रर में जो है वसीयत की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर वसीयत की ज़रूरत है तो आपकी ज़िंदगी में आपका कोई बेटा बेटी फोत हो गए, तो आपके नवासा नवासी पोता पोती हैं, तो उनके हक़ में वरासत जो है वो वसीयत करके जाएँ, तो उनमें से उनको हिस्सा दिया जाए, ठीक है। और अगर ऐसी सूरत में वसीयत नहीं की गई तो उस सूरत में